हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। और मैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक राजकुमार। दोस्तों, आज की जानकारी होगी ड्राइविंग सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जो ड्राइविंग सीखने का सबसे आसान हो। यानी आप अपने घर में अपनी कार से बिना किसी ड्राइविंग स्कूल में गए आप ड्राइवर बन सकते हैं, ड्राइविंग सीख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, साधारण और देसी अंदाज में आपको बताना चाहूँगा। मित्रों, आपसे अपील करना चाहता हूँ कि केवल आज की ये जानकारी ले लेना, आप खुद ब खुद ड्राइवर बन जाओगे, वो भी साफ सुथरे। तो चलिए आज शुरू करते हैं वो जानकारी जिसे आपने ले लिया तो आप अपने घर पे अपनी कार में खुद ड्राइवर बन जाओगे। बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका, भाई साहब नोट कर लेना। यदि आज ही आपने पूरा सुन लिया तो आप अपने घर में अपनी कार से साफ सुथरे ड्राइवर बनोगे। और बाई चांस फिर भी कोई कमी रह जाए तो मेरे नंबर है आपके यूट्यूब चैनल पे। मुझसे कभी भी किसी भी तरह की ड्राइविंग के क्षेत्र में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपका फ़ोन भी उठाऊंगा और आपको समझाऊंगा। अभी जितना मुझे आता है सारा का सारा आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी की चाबी ये मेरे पास है। ये देखिए, ये अनलॉक, 2 बार आवाज़ आई बीप की। ये लॉक सिंगल दबाया, ठीक है, एक ही बार दबाया, आवाज आई ना, लॉक हो गई गाड़ी। इसको दबाऊंगा एक बार, गाड़ी का लॉक खुल गया। ठीक है, अब मैं दरवाजा खोलता हूं। मित्रों देखना दरवाजा खोलने का तरीका। कई लोग तो यूं खींचते हैं इसको, ऐसे नहीं खोलना। अंगूठे को यहाँ दबा के और यूं आसानी से खोल लेंगे। फिर देख लीजिए, अंगूठा यहाँ लगाया, यहाँ पे अंगूठा लगाना है ऐसे, ये लगाया और इसको हैंडल को पकड़ के यूं खींच लेंगे। ताकत नहीं लगानी कहीं भी। ड्राइविंग सीखने में, ड्राइविंग करने में कार के साथ किसी भी तरह का कोई भी गलत व्यवहार ना करें। ताकत नहीं लगानी, प्यार से। ठीक है, जिस तरह आप अपना मोबाइल चलाते हो ना, प्यार प्यार से, इसी तरह अब बिना डरे ड्राइविंग सीट पे हम बैठ गए, दरवाजा खोल करके। ठीक है जी, अब जरा देख लीजिए, ड्राइविंग सीट पे बैठते ही पहली बार आप बैठोगे ना तो आपका कलेजा धक धक करना शुरू कर देता है ना, कि यार पता नहीं क्या होगा, गाड़ी आगे चली जाएगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर देगी, मुझे मार तो नहीं देगी, कोई और तो आगे चपेट में नहीं आ जाएगा। इस तरह की भावनाएं आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। ये नेगेटिव है। आज आपको बताना चाहूंगा कि आपसे भी ज्यादा समझदार ये कार है। आप भी बेवजह अपनी मर्जी से कोई गलत काम कर बैठते हो, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये गाड़ी बेवजह अपने आप कोई भी गलत काम नहीं करेगी। ना चलेगी, ना स्टार्ट होगी, ना लॉक खुलेगा, कुछ भी नहीं करती ये गाड़ी। इसको आप बंद करके खड़ी कर दो, ये खड़ी रहेगी। और आपको बोलूं कि 10 मिनट आप एक जगह ऐसे बैठ जाओ, आप नहीं बैठ पाओगे। तो ये गाड़ी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये गाड़ी बहुत अच्छी है। एक एक पार्ट की जानकारी लेनी है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है। तो पहले आप नीचे देख लीजिए। पहला काम है ये वाला, सीट को सेट करने के लिए। ये देखिए, आगे इसको ऊपर करके पीछे ले जाएं, फिर सीट को आगे ले जाएं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शरीर का पूरा वजन ड्राइविंग सीट पे हो और इसको पकड़ के पीछे ले जाएं सीट को। आगे खींचने के लिए कई लोग पता क्या करते हैं, यूं करते हैं, अरे आगे नहीं हुई सीट, भाई यार ये तो आगे नहीं हो रही। ऐसे नहीं करना। इस सरिये को ऊपर उठा लेना है, वो हैंडल को, और यहां से इसको खींचना है, यूं उसको उठाए रखना है और इसको यूं खींचना है। शरीर का पूरा वजन ड्राइविंग सीट पे हो
यूं आसानी से खींच लेंगे। इससे खींचेगा, इससे छोड़ते ही पीछे, फिर खींचेंगे यूं आगे। यानी अपनी हाइट के अनुसार सीट को सेट करना है। ये देखिए, ये पैडल लगे हुए हैं गाड़ी में। कौन कौन से पैडल है, इनका क्या क्या काम है। ये एक्सीलेटर पैडल है। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करेंगे तो इंजन की गति बढ़ाता है ये। कई लोग यूं यूं करते हैं, ऐसे नहीं करना, इसको टच करके देखना है। अभी दिखाऊंगा आपको, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये कितना दबाना है। तो हमारे इंजीनियरों ने राइट पैर को 2 काम दे दिए, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। यानी हमने ब्रेक छोड़ना है गाड़ी चलाने के लिए, तो सीधी सी बात है चलाने वाले पैडल पे पैर रखें। अब हमने ब्रेक लगाना है तो सीधी सी बात है रेस वाले पैडल को छोड़ देंगे और ब्रेक पे लेके जाएंगे। मित्रों, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। और ये वाला जो पैडल है ना, ये देखिए, ये क्लच पैडल है भाई। क्लच को पूरा दबाना है। क्लच पैडल क्यों और कब दबाना है? जब गियर लगाए जाएंगे तो क्लच पैडल दबाना पड़ेगा। ये देखिए, एक एक चीज की जानकारी विस्तार से देना चाह रहा हूं। ये चलने के लिए, अच्छा, खड़ी गाड़ी में एक्सीलेटर नहीं दबाना आपने कभी भी, नहीं तो गाड़ी का इंजन मोबिल फेंक देगा, इंजन सीज होने का डर है, पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा खाएगी गाड़ी। ठीक है, तो चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए पहले चलाने वाले जो पार्ट हैं, ये वाला पैडल है, इसको छोड़ें और ब्रेक पे लेके जाएं। ठीक है, तो चलने के लिए यहाँ से, रोकने के लिए यहाँ से, पंजे से दबाना है ये वाला। कई लोग यूं पैर रख देते हैं, ऐसे नहीं भाई। कई तो ब्रेक पे भी अचानक पैर रख देंगे तो गाड़ी जाम हो जाती है, पीछे वाले वाहन टक्कर मार देंगे आपकी गाड़ी को। और ये है क्लच। विस्तार से इनको प्रैक्टिस करें, 10-10 बार स्पीड में पूरा दबाएं। क्लच पैडल को मित्रों जब भी दबाएं, पूरा दबाएं। कई लोग हाफ दबाते हैं क्लच को, यहाँ थोड़ा ये पैडल टाइट हो जाता है, तो हर सीखने वाले के दिमाग में ये बात आ जाती है कि पूरा दब गया। नहीं भाई, पूरा नहीं दबाया, क्लच पूरा यहाँ तक दबता है। आपका पंजा भी फर्श पे जाके टिके और एडी भी एक साथ, यूं। ठीक है, अब जरा देखिए, राइट वाले पैर से क्या क्या काम करना था। चलने के लिए एक्सीलेटर टच करना है, रोकने के लिए ब्रेक टच करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज देखना है। पहला काम है मित्रों, गियर लीवर को चेक करना है। ये इस पे मैप बना हुआ है, यहां से यहां तक ये न्यूट्रल है, ये तीसरा गियर है, ये न्यूट्रल, ये चौथा गियर, ये न्यूट्रल। लेफ्ट में किया ये भी न्यूट्रल, ये फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल, ये सेकंड गियर, ये न्यूट्रल। यानी बीच में न्यूट्रल है, ये 5वां गियर, ये न्यूट्रल। यहां से यहां तक न्यूट्रल है। फर्स्ट गियर आगे है, तीसरा गियर आगे है, 5वां गियर आगे है, दूसरा पीछे है, चौथा पीछे है। यानी इन गियरों के आमने सामने से यूं प्रैक्टिस कर लें। और ये एक झटका लगता है न्यूट्रल, दूसरा झटका गियर लग गया, फिर न्यूट्रल, फिर गियर लग गया, फिर न्यूट्रल, फिर गियर लग गया। गियर लगने के बाद गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। एक एक चीज की ध्यान से जानकारी ले लेना, आज ही अपने घर बैठे ड्राइवर बन जाओगे। तो अब क्या करूं मैं? न्यूट्रल करके, क्लच दबा के गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है। न्यूट्रल तो है ही, ये तीसरा गियर था, ये न्यूट्रल। अब मैं क्लच और दबा रहा हूं मित्रों, ये वाला पैडल दबा रहा हूं, देखिए ये दबा दिया। दबाने के बाद अब डरना नहीं है। डर लगना शुरू हो जाता है आपको कि यार अब क्या होगा, पता नहीं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने वाला है, कहीं गाड़ी ठुक तो नहीं जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं होगा भाई साहब। ब्रेक पैडल पे भी पैर रख लें और इस पुश बटन को दबा दें। ये आसानी के साथ गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक है। ये दोस्तों गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा है, गाड़ी आगे पीछे नहीं लुढ़केगी। खड़ी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा के रखना है।
जब भी गाड़ी पार्क करना है हैंड ब्रेक लगा के रख के फिर जाना है पार्क करके, ठीक है। अब आपको डर लगना शुरू हो गया होगा ना भैया। डर नहीं लगाना, जब तक चलने का इशारा नहीं देंगे, गियर नहीं लगाएंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। अब हमने एक्सीलेटर पेडल को टच करके देखना है कि कितना टच करें। देखिए इंजन की आवाज़ चेंज होगी, अब ध्यान से देखना। ये इसकी प्रैक्टिस करना है। ये हल्का 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 हल्का, यानी इस पेडल को टच करते समय आपके दिमाग में ये बात पहुंच जानी चाहिए कि मैं पेडल को टच कर रहा हूं, ठीक है। यानी आपके हाथ को, आपके पैर को कोई पैर उंगली टच करे तो आपका दिमाग बता देता है कि हाँ किसी ने टच किया है। तो ये वाली फीलिंग है ना, ये दिमाग में सेव कर लेना। किसकी? रेस वाले पेडल की। ये जितना दबाएंगे ज़्यादा उतनी ही गति बढ़ेगी इंजन की। ये देखिए हो रहा है ना। अब क्या करना है जी, क्लच पूरा दबा देना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, रेस को छोड़ देना है और फर्स्ट गियर लगाना है मित्रों। फर्स्ट गियर कहाँ है? ये रहा गियर लीवर। डरना नहीं है, गाड़ी नहीं जाएगी बिल्कुल भी जब तक चलने का इशारा नहीं देंगे। लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, फर्स्ट गियर लग गया भाई साहब, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट गियर लगने के बाद अब हमने धीरे 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 क्लच को छोड़ना शुरू करके देखना है। किस तरीके से हमने क्लच पेडल को छोड़ना है, इस चीज की मैं विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा। उससे पहले हैंड ब्रेक खोलना है, ठीक है। हैंड ब्रेक कैसे खोला जाएगा मैं आपको आज विस्तार से बताना चाहता हूं। बहुत ही ठंडे दिमाग से हैंड ब्रेक को खोलना है। पहले हमने गियर लगाना है। ये देखिए फर्स्ट गियर हमने लगा दिया था, क्लच पूरा दबाया, लेफ्ट किया और आगे लगा दिया, ठीक है। यानी एक एक चीज की बारीकी से जानकारी देना चाह रहा हूं। आज ये जानकारी आप ले लेना। मैं आज आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आज ही आपको 40% ड्राइवर बना दूंगा। बस देखते रहें। ये सारी चीजें, गियर लगा दिया ना मैंने, अब हैंड ब्रेक को कैसे खोल लेंगे। कई लोग इसको जबरदस्ती दबाते हैं, यूं नहीं दबाना भाई साहब। पहले इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे, उठाया फिर इसको दबा दिया और नीचे ले गए, हैंड ब्रेक खुल गया है। अब जरा आप गियर लीवर को दोबारा समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा मैप इसके ऊपर बना हुआ है ये देखिए जरा। फर्स्ट गियर लगाया मैंने, लेफ्ट करके आगे लगा दिया ना। अब भाई साहब गाड़ी का दरवाजा हम बंद कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ हम गाड़ी को चलाने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि धीरे धीरे देखते रहें। अब क्या करना है पहले तो ये बताता हूं मैं आपको। देखिए हल्का सा एक्सीलेटर टच किया, गियर लगा दिया था ना, टच किया एक्सीलेटर और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है। दोस्तों ध्यान रहे, जैसे ही गाड़ी आगे चलना शुरू हो, हल्की सी आपको दिखाई देगी गाड़ी आगे चली है हल्की सी, ये देखिए चल पड़ी हल्की सी। यहाँ क्लच पेडल को रोक लेना है, छोड़ना नहीं है और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, ये देख लीजिए आसानी के साथ गाड़ी आगे बढ़ती हुई। फर्स्ट गियर में गाड़ी की स्पीड ना के बराबर हो, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खुले रोड पे ये प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं क्लच दबा के ब्रेक लगा रहा हूं। क्लच दबा के ब्रेक के लगाते ही गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल, ये गियर निकाल देना, ये न्यूट्रल हो गया। ये चलने का तरीका है दोस्तों। गाड़ी सीखने की शुरुआत यहां से करनी है। बस इस जानकारी को 4 से 5 बार लगातार देख लेना भाई साहब, घर बैठे ड्राइवर बनोगे।
अपनी कार से ड्राइविंग सीखने का ये सिंपल सा तरीका मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ये गियर लगाने का तरीका लेफ्ट आगे लगा दिया, सेकंड लगाने के लिए ये ठीक है, यानी लेफ्ट में आगे फर्स्ट पीछे सेकंड, आगे फर्स्ट पीछे सेकंड। कई लोग क्या करते हैं, गियर लगाने के लिए लेफ्ट करके फर्स्ट गियर तो लगा दिया, फिर इसको निकालेंगे, इधर लाएंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे। आवाज़ नहीं करना, शांति से ठंडे दिमाग से लेफ्ट किया और आगे लगा देना है। गियर लगाने में मित्रों 2 सेकंड लेना है। कैसे लगती हैं? न्यूट्रल में से लेफ्ट किया 1 सेकंड, आगे बढ़ा दिया 2 सेकंड। सेकंड गियर लगाने के लिए भी 2 सेकंड लेनी है। न्यूट्रल किया 1 सेकंड, गियर लगा दिया 2 सेकंड। थर्ड गियर लगाने के लिए भी 2 सेकंड, न्यूट्रल किया 1 सेकंड। थर्ड गियर में न्यूट्रल करके एक बार इसको यूं छोड़ दें, फ्रीज कर दें और फिर आगे धकेल दें 2 सेकंड। चौथा गियर लगाएंगे तो न्यूट्रल किया, पीछे लगा दिया 2 सेकंड। यानी गियर लगाने में आपने टाइम लेना है, क्लच दबाने में टाइम नहीं लेना। आप लोग जब ड्राइविंग सीखते हैं ना तो क्लच को धीरे धीरे दबाते हैं, जबकि क्लच पूरा दबाएं 1 सेकंड में, जिस तरह हमने प्रैक्टिस करवाई थी शुरू में। और गियर आसानी से लगाएं, टाइम ले गियर लगाने में। अब गाड़ी को चलाना सीखना है। 1-2 बार गाड़ी आपसे झटका लेके बंद भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लच दबा के ब्रेक ले लें और गियर को न्यूट्रल कर दें। न्यूट्रल करने के बाद दोबारा गाड़ी को स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने का तरीका ये तो पहले मैंने बंद कर रहा हूं, देखिए गाड़ी को। स्टार्ट करने का तरीका पहले तो न्यूट्रल कर दें। गियर लीवर देखना न्यूट्रल नहीं है, तीसरा गियर ये न्यूट्रल, ये चौथा गियर ये न्यूट्रल है। अब हमने पुश बटन को दबाना है। ये देखिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट, इग्निशन स्विच में बत्तियां थी सारी गायब हो गई ना। स्टार्ट करने का तरीका फिर आपको समझा रहा हूं। बंद किया, बिना क्लच दबाए पुश बटन को दबा देना है एक बार, ठीक है। उसके बाद ये बत्तियां जल जाएंगी सारी। अब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की तैयारी में है। अब क्लच दबा दें और पुश बटन को फिर दबा दें। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, सारी बत्तियां गायब हो गई, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट गियर लगा लें दोबारा और धीरे धीरे गाड़ी को चलाना शुरू करें क्लच की सहायता से। मित्रों, यदि क्लच को रोकना सीख लिया, क्लच को छोड़ना सीख लिया, क्लच को दबाना सीख लिया, क्लच का काम क्या है ये सब सीख लिया, बहुत जल्दी ड्राइवर बनोगे। बस मेन टारगेट क्लच का है। क्लच दबाना और क्लच छोड़ना सीख लेना। क्लच दबा के क्या क्या काम होता है ये सीख लेना। क्लच दबा के गियर लगाए जाते हैं, क्लच दबा के ब्रेक लगाया जाएगा ड्राइविंग सीखने के लिए, क्लच दबा के गियर चेंज किया जाएगा। यानी क्लच का सारा काम है। क्लच किस तरीके से गाड़ी में कैसे कैसे काम करता है ये पूरा तरीका आप जान लेना। उसी दिन आप क्लच के मास्टर बन जाओगे। और यदि आप क्लच के मास्टर बन गए तो मैं आज आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक दिन में 40% ड्राइवर आप बन सकते हो। बस दिमाग ठंडा रखें, खुले में ड्राइविंग सीखें। भीड़ वाले इलाके में कभी भी ड्राइविंग नहीं सीखना। और गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी को रोकना जरूर सीख लेना दोस्तों। स्टीयरिंग का जजमेंट तो अपने आप आ जाएगा जब गाड़ी चलाओगे। जिस साइड मोड़ोगे गाड़ी उधर ही जाएगी। अब मान लीजिए मैं राइट साइड मोड़ रहा हूं गाड़ी को तो गाड़ी राइट जा रही है हल्की हल्की। लेफ्ट साइड मोड़ूंगा तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। ये देखिए वो जा रही है लेफ्ट साइड में, जा रही है ना। स्टीयरिंग का तो आपको आइडिया आ जाएगा। सिस्टम संभालना सीख लो भाई। ABC की जानकारी ले लो, गियर की जानकारी ले लो, हैंड ब्रेक की जानकारी ले लो, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की और बंद करने की जानकारी ले लो, सीट को सेट करने की जानकारी ले लो। कौन सा पेडल क्या काम करता है और कितना काम करता है कितना दबाने से, ये सारी चीजें घोट के पी जाना। बहुत जल्दी ड्राइवर बन जाओगे। और हाँ, आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो बात बताई है,
इस तरीके से आपने 2 से 3 बार ये वीडियो देख ली, इस तरह से प्रैक्टिस कर ली। पहले खड़ी गाड़ी में एक्सीलेटर की प्रैक्टिस करनी है, ब्रेक की प्रैक्टिस करनी है, क्लच दबा के ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करनी है। ये सब धीरे धीरे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे आपका 1 घंटा लगे, लेकिन मैं आपको आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि आपने इस वीडियो को 3-4 बार देख लिया, इसी तरह आपने प्रैक्टिस की, आप अपने घर बैठे ड्राइवर बन सकते हो। मित्रों, ये थी आप आज की जानकारी। आपने अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह बना के रखा तो मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में आप लोगों के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्द लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।